Good morning, students. I am Monica Singh, your computer teacher. So, let's start chapter number 1, application of computers. Toggle, hi buddy, lost in thoughts are you? Google, hi Toggle, you know today in the departmental store the cashier was using a computer to calculate the bills. इसमें दो लोग जिनका नाम है टॉगल और गोगल, ये आपस में फ्रेंड्स हैं और टॉगल जो है वो ख्यालों में खोया हुआ है और गोगल उसको पूछता है कि तुम कौन से ख्यालों में खोए हुए हो। तो टॉगल आगे से बताता है कि तुम्हें पता है कि आज हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका जो कैशियर है जो बिल बनाता है उसने आज कंप्यूटर से बिल बनाया। तो टॉगल स्माइल करता है, वेल कंप्यूटर्स आर वेरी मच इन डिमांड दीज डेज। टॉगल स्माइल करता है, हंसता है, आजकल कंप्यूटर्स इन दिनों बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कैन यू टेल मी वेयर एल्स कंप्यूटर्स आर यूज? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसके अलावा कंप्यूटर्स और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? गूगल्स थिंग्स एट होम, इन स्कूल्स, इन बैंक्स, इन टिकट बुकिंग काउंटर्स, वेयर एल्स टॉगल? गूगल ने सोच के बताया, स्कूल में, होम में, घर में, बैंक्स में, टिकट बुकिंग के काउंटर्स पे। और इसके अलावा टॉगल्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस अदर फील्ड। कंप्यूटर इसके अलावा और भी दूसरी कई फील्ड में यूज होता है। कम लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। चलो हम दोनों पता करते हैं कि इसके अलावा कंप्यूटर्स और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले है कंप्यूटर्स एट होम। घरों में कंप्यूटर्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं? कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, ड्राइंग पिक्चर्स, writing letters, storing address and telephone numbers, and to keep track of monthly expenditure. So, कंप्यूटर हमारे घरों में कैसे यूज होता है? हम लोग घरों में कंप्यूटर्स किस काम के लिए यूज करते हैं? मोस्टली गेम्स खेलने के लिए तुम लोग गेम्स खेलते हो, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, ड्राइंग पिक्चर्स, राइटिंग लेटर्स, कोई भी तुम लोग वर्ड पे फाइल बनाते हो। तो ये सारा काम, टेलीफोन नंबर्स, ये सारा जो आप रिटर्न में काम करते हो तो किस पे करते हो? कंप्यूटर्स में। आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर, जो आपका मंथली कितना एक्सपेंस हुआ उसका सारा जो बजट है, वो जो बिल है, आप वहाँ पे आप बनाते हो कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एजुकेशनल एड्स। कंप्यूटर जो है वो आजकल एजुकेशनल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज हो रहा है और बेनिफिट देता है। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स। हाँ, तो कंप्यूटर्स कैसे यूज होता है ऐसे एजुकेशनल में? जैसे तुम लोग आजकल घरों में वेकेशन है, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो आप लोगों को आप कंप्यूटर्स पे क्या कर रहे हो? फॉर गैदरिंग, कोई भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी टॉपिक की समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप झट से क्या करते हो? आप झट से जाके गूगल पे सर्च करते हो तो वो आपको मिलता है। आप कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का सर्च करते हो तो वो आपको झट से वहाँ से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी की सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर्स यूज करते हैं। और वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स, आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो आप लोग इजीली कंप्यूटर की हेल्प के साथ आप उसको पूरा कर सकते हो।
Computers in schools. Computers are used in school by teachers for preparing lessons, teaching different topics related to a subject using CDs and preparing report cards. So कंप्यूटर्स जो हैं वो स्कूल में कैसे यूज़ किए जाते हैं, यू नो वेरी वेल। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल में आपके स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो स्मार्ट बोर्ड्स पे आपको चैप्टर के रिलेटेड आपको सारा एनिमेशंस के थ्रू आपको सब्जेक्ट के कंटेंट समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। कंप्यूटर्स जो हैं वो स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा आपको स्मार्ट बोर्ड पे सीडीज के थ्रू आपको दिखाया जाता है, और आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आ सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर्स इन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर्स कैसे हेल्प करता है। अर्लियर पहले क्या होता था, क्रिएटिंग कार्टून फिल्म्स वाज डिफिकल्ट एज ईच पिक्चर हैड टू बी ड्रॉन बाय हैंड। पहले क्या होता था, ये जो कार्टून फिल्म्स होती थी इनके जो कैरेक्टर होते थे उसको बाय हैंड से ड्रॉ किया जाता था। Today, computers have made it really easy to make cartoon films. अब कंप्यूटर्स की हेल्प के साथ कार्टून फिल्म्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। The pictures can be modified on a computer to suit the requirement of the film. हाँ, अब पिक्चर को आप कैसे भी कंप्यूटर की हेल्प के साथ मॉडिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, देखो इसमें कितने सारे एनिमल्स हैं। ये देखो वो वोल्केनो में से आग निकल रही है, ये ड्रैगन उड़ रहा है, ये डायनासोर है, तो ये भागते हुए नजर आते हैं। ऐसा जो इफेक्ट्स हमें नजर आता है कार्टून फिल्म्स में, जिसको हम देख के इंजॉय करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स। आल्सो special effects such as battles, earthquakes and fires can be created safely using a computer. तो कंप्यूटर की हेल्प के साथ इन पिक्चर्स में हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं, जैसे तो एनिमल्स के बीच में लड़ाई करा देना, फाइट सीन है, अर्थक्वेक, तो इन सबको क्या बोला जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स। तो ये स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो कंप्यूटर की हेल्प के साथ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। These special effects are combined with real scene and characters in the film. तो ये जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो फिल्म के साथ जो रियल सीन जो हो रहा था उस पिक्चर के साथ उसको ऐसे कैरेक्टराइज किया जाता है ताकि वो देखने में एक रियल जैसा लगे। तो हम लोग उन फिल्मों को देख के, उन वीडियोस को देख के हम लोग इंजॉय करते। लाइक तुम लोगों को पता है ना, तुम लोग आज भी वो टॉम एंड जेरी कार्टून्स देखते हो, उसमें वो कैसे भागता उसके पीछे। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर की हेल्प के साथ उसको रियल लगने जैसा हमें दिखता है। कंप्यूटर्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ, अब सबसे जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे हेल्पफुल है। आपको पता है कि हम लोग ये अर्थ पे बैठे हुए हम लोग सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं। अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लिंक्ड विद कंप्यूटर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेस रिसर्च। तो जब हम स्पेस में ये सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो उनका जो लिंक है कि वो हमारा सारे कंप्यूटर के साथ अटैच रहता है। उनका जितना भी वहाँ का पोजीशन है वो वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं सैटेलाइट्स का, उनका हम अर्थ पे बैठे बैठे उनका सारा कंट्रोल से लेके उनका पोजीशन तक हमें कंप्यूटर के थ्रू पता चलता रहता है। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल स्पेस शटल्स। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको मॉनिटरिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें टाइम टू टाइम अर्थ पे बैठे हुए सैटेलाइट्स का सारा पता चलता है। कंप्यूटर्स इन डिफेंस।
कंप्यूटर्स जो है वो अब डिफेंस का मतलब क्या होता है, आर्मी हमारी इंडियन आर्मी है ना हमारी, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर्स की हेल्प कैसे कर लेते हैं और वो कैसे हेल्प करता है हमें कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन डिफेंस सर्विसेज। कंप्यूटर्स जो है वो हमें डिफेंस सर्विसेज में भी बहुत यूजफुल है। कैसे? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड मिसाइल्स। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर। कैसे? ये जो हमारे आज के जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनका डिजाइन हम लोग किस पे तैयार करते हैं? कंप्यूटर्स के ऊपर। मिसाइल्स के डिजाइन तैयार करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, तो हमारा जो इजीली काम आसानी से हो जाता है। कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज। Computers are used in offices for storing data. It is easier to maintain records on a computer than in bulky files or folders. Important information can be communicated to colleagues via email. हाँ, ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर से कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर जो है वो ऑफिस में बहुत सारा काम जो है हमारा इजी कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले कि कोई भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए काम आता है, क्योंकि इतना सारा डेटा मेमोराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक आदमी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम उसको एक डेटा को हम लोग फाइल या फोल्डर के रूप में अपने कंप्यूटर में सेव करा सकते हैं इजीली, और उसको कई सालों तक हम उसे एज इट इज संभाल के रख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे हम लोग सेंड करते हैं? वाया ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हम लोग एक मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज। कंप्यूटर्स जो हैं वो अब लाइब्रेरीज में कैसे यूजफुल है? आप लोग डेली स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पे आपके थाउजेंड ऑफ बुक्स होती हैं। उन थाउजेंड ऑफ बुक्स का आप रिकॉर्ड कहाँ पे आप रखते हो? आप वो जो लाइब्रेरियन है वो सब कहाँ पे रखते हैं? पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। तो कंप्यूटर्स में आप जितनी भी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सबका जो रिकॉर्ड है वो आप कंप्यूटर में रख सकते हो। दिस इज डन बाय entering data on issue or return of books and maintaining a list of borrowed books. इसमें हम लोग कौन सी बुक कौन से दिन स्टूडेंट्स लोग इशू कराते हैं, कब आप रिटर्न करते हो, उसका सारा जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू हमें पता चलता है कि कब आपने इशू करवाया था, कब आपने बुक वापस करी थी। तो इसके बारे में इजीली हमें कंप्यूटर्स की हेल्प से पता चल जाता है। A database of all the books available in the library can also be maintained on a computer. तो डेटाबेस जितना भी बुक्स का है वो लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर की हेल्प के साथ हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि जिसमें जितने भी नंबर ऑफ बुक्स हैं, कौन सी शेल्फ में कितने नंबर पे है, उसका सारा डेटाबेस जो है वो आप कंप्यूटर पे एंट्री करा सकते हैं और आपको बुक ढूंढने में इजी हो। कंप्यूटर्स इन मेडिसिन। अब बात आती है कि कंप्यूटर जो है वो मेडिकल लाइन में कैसे हेल्पफुल है। आपको पता है कि जब आप बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो आपका जितना भी हेल्थ का जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है, कहाँ पर होता है? कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर्स करते हैं। कैसे? कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आजकल कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन की फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरीज इन हॉस्पिटल। आजकल कंप्यूटर की हेल्प के साथ आपका मेडिकल टेस्ट, सर्जरीज जो हॉस्पिटल्स में होती हैं वो कंप्यूटराइज हो रही हैं।
Computers are also used to maintain medical records for future reference. हाँ, और आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने पेशेंट्स आज दिन तक आपके हॉस्पिटल में आए, कितने डिस्चार्ज हुए, तो उनका जो डेटा है वो हम लोग कंप्यूटर्स पे मेंटेन कर रख सकते हैं. Special computers inside monitoring equipment help in keeping a record of information concerning the condition of a patient. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं वो पेशेंट की हेल्थ, पल्स रेट, ऐसा रिकॉर्ड वो बताते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ अब कैसी है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स फॉर एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन. तो कंप्यूटर्स जो हैं वो अब एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बुकिंग काउंटर्स वेयर ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन नेटवर्क. हाँ, आप कभी गए हो रेलवे स्टेशन, वहाँ पे देखा है कि जब आप रेलवे टिकट कराने गए हो, रिजर्वेशन कराने गए हो, तो आपने वहाँ का सीन देखा है कि वहाँ पे काम कैसे होता है. वहाँ पे कितने सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर्स के द्वारा ज्वाइन किए होते हैं, तो सेम नेटवर्क पे. तो वो क्या करते हैं कि आप जब जाते हो, टिकट के पैसे देते हो, अपना स्टेशन का नाम बोलते हो, मुझे यहाँ पर ये वाली डेट पे ट्रेवलिंग करना है, तो वो क्या करते हैं, जो टिकट बुक करने वाले, वो दिस इनेबल्स पीपल टू बुक टिकट्स फ्रॉम एनी टाउन और सिटी फॉर एनी अदर प्लेस फॉर बुकिंग ए टिकट. All the information required is fed into a computer by the booking clerk. हाँ, जितनी भी रेलवे स्टेशन के नाम, कहाँ पर कब ट्रेन जाएगी, कब आएगी, उसका सारा जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर पे वहाँ पर स्टोर होता है. आप इजीली जाते हो और वहाँ पे आप उसको बोलते हो टिकट बुक करने वालों को कि मुझे इस डेट को इस दिन ट्रैवलिंग करना है, तो वो पीसी पे चेक करके बताता है स्टेटस क्या है ट्रेन का और कितनी है ट्रेन, आपकी सीट अवेलेबिलिटी क्या है, वो सारा कुछ आपको वहाँ से चेक करके बताता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट इज चेक्ड. टिकट्स आर बुक्ड, प्रिंटेड आउट एंड इशू. तो जैसे ही आपका पता सीट का कंफर्म हो जाता है तो वो आपको टिकट जो है आपकी बुक हो जाती है और उसका जो स्लिप है वो आपको प्रिंट आउट करा के आपको दे देता है, तो आप उसको पे करके वो स्लिप ले लेते हो. The computers updates all the information immediately and give the latest status. तो इस तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं वो ट्रेन की सारी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम हमें मिलती रहती है थ्रू मोबाइल्स या वहाँ पे जाके रेलवे स्टेशन पे भी. तो इस तरीके से हमारे ये जो कंप्यूटर्स हैं वो हमें अपडेट्स रखते हैं. कंप्यूटर्स इन बैंक्स. अब बैंक में कंप्यूटर्स कैसे यूज होते हैं, आप सोचो, अभी बैंक गए हो, आपने देखा है वहाँ पे कैसे काम होता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक फॉर चेकिंग एंड अपडेटिंग कस्टमर्स अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स. हाँ, तो कंप्यूटर्स जो हैं वहाँ पे बैंक्स में क्या हेल्प करते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो लेटेस्ट अपडेट करवाना है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है, तो वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. Many leading banks have installed automated teller machine. हाँ, तो आपको एटीएम के बारे में पता है. एटीएम से आप जब भी जाते हो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है. जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना डेबिट कार्ड लेके आप एटीएम मशीन में उसको लगा देते हो और जितने पैसे आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो. तो ये देखिए, ये एक लेडी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. ये लेडी ने अपना डेबिट कार्ड उसमें डाला और ये एटीएम मशीन से पैसे निकाल रही है. ये वाला एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ये बहुत सारी शॉपिंग मॉल्स में, रेजिडेंशियल एरियाज में आपको देखने में इजीली मिल जाएगी.
These enables customers to withdraw money easily without having to go to bank. तो ATM के आने से बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम लोग को पैसों की जब भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग ATM से निकाल सकते हैं. ATMs are connected to the central computer of the bank. जितने भी ATMs होते हैं वो सेंट्रल कंप्यूटर के साथ ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं कि आपकी जितना भी आपने कितने पैसे निकाले, कितने विथड्रॉ किए, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू आपके मोबाइल में मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है. आता है कि नहीं आता मैसेज बैंक की तरफ से कि आपके इतने अकाउंट में से पैसे निकल गए, इतने आपके जमा हुए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर के थ्रू, बैंक के थ्रू हमें मिलती रहती है. कंप्यूटर्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग. अब कंप्यूटर जो है वो मौसम के जो हालचाल होते हैं, मौसम फोरकास्टिंग होते हैं, उसमें कैसे हेल्प करते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग इन वेदर एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज कलेक्टेड एंड फेड इनटू अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं कि आपके एरिया में जब भी कोई ये स्टॉर्म आने वाला होता है, कोई तूफान आने वाला होता है, या कुछ भी मौसम की खराबी है या आंधी तूफान आने वाला होता है, तो वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके पहले से ही पब्लिक को बता देते हैं कि आप इस दिन या इस टाइम पे घर के बाहर मत निकलना. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आम पीपल के लिए बहुत यूजफुल होती है. इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन वेदर एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज कलेक्टेड एंड फेड इनटू अ कंप्यूटर. दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड एंड वेदर इज फोरकास्ट. तो इस इंफॉर्मेशन जो है वो एनालाइज करके हम लोग मौसम की जानकारी लेते हैं कि कब मौसम ठीक होगा या कब मौसम. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. सो फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स. First, computers can be used for playing games. True. Teachers use computers to prepare report card. Yes, it is also true. Computers can be used to make cartoon films. Yes, it's also true. Computers are not useful in space research. It's a false. Useful होता है. Second, filling the blanks. Number one is computers can be used as dash aids. क्या आएगा इसमें? Educational. Dash use computers for working on assignments. तो इसमें क्या आएगा? Students. Computers are useful in defense services. And last one is computers are used in a library to keep record of books. So, students, you have to write on your textbook. Okay? Thank you.